हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की हम प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवे मुह्यन्ते च सूर्याः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। अत्रिणा चोरितस्तस्मै च सन्ददे विशिखं वृषा सो अश्वं रूपं च तदी अधत्वा तस्थावन्तर्हितः स्वराट। मैत्रेय मुनि कहते हैं, जब अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। यह देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वह कपट विष त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, वीरश्चा अश्वमुपादाय पितृयज्ञे मथा व्रजत तद्वद्यं हरि रूपम जगरीहु ज्ञान दुर्बलः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, तब परम वीर पृथु पुत्र विश्व विजिताश्व पुनः वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, या निरूपाणी जगृहे इंद्रो हय जिहीर्षयः तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडे मिहो चयते चयते। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए वे नास्तिकवादी दर्शन के प्रतीक हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, एवं इंद्रे हरते अश्वम वैन्य यज्ञ जिघांसया तदगृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नृणाम धर्म इत्युपधर्मेषु नगनरकट्ट पटाटिषु प्रायेण सज्जते भ्रांतया पेशलेषु च वाग्मिषु। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समादृत होते हैं क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं हैं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य देते हैं, इसको पढ़ना काफी जरूरी है। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इस कलयुग में अपनी दीन दशा के कारण लोग अल्पजीवी आत्मज्ञान से शून्य तथा झूठे धर्म को स्वीकार करने वाले होंगे, जिससे वे सदैव मानसिक रूप से विक्षुब्ध रहेंगे। वैदिक शास्त्रों ने कलयुग में संन्यास ग्रहण करना वर्जित बताया है। याद रखिए, वैदिक शास्त्रों ने कलयुग में संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संन्यास ग्रहण करना वर्जित बताया है, क्योंकि अल्पज्ञानी लोग ठगी करने के लिए संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। वास्तविक धर्म तो भगवान की शरण में जाना है। हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अन्य समस्त संन्यास पद्धतियां तथा धर्म प्रमाणिक नहीं है। इस कलयुग में वे धार्मिक होने का दावा कर रहे हैं, यह अत्यधिक शोचनीय है। इसलिए कलयुग में कोई अगर सोचता है कि संन्यास ही बेटर है तो सही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको पालन करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें जो है पाखंडी लोग कलयुग में ज्यादा आते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सन्यासी वही लोग करें जो स्टार्टिंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और जो गुरु पद्धति के अनुसार कार्य करते हैं।
लेकिन इसके अलावा सबसे बेटर ऑप्शन है क्या भगवान की घर पे रह के ही सेवा कीजिए, भगवान के शरण में रहिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान का नाम जाप करिए। एक कलयुग में वही बहुत है और आगे कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तदभिज्ञाय भगवान पृथु पृथु पराक्रम इंद्रियाय कुपितो बाण मादत्तो अद्यत कार्मुक। मैत्री मुनि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, तमृत्विजः शक्रवदाभिषन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्य मसहंगारं हसं निवारयामासुरहो महामतेन युज्यते अत्रान्यवध प्रचोदितात्। मैत्री मुनि कहते हैं, जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्रवध के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा, उसे मत मारे, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वयम मरुत्वंत मिहार्थनाशनम हव्यामहे तवक्षिर वसाहत विषम आयातयामुपहवैरंतरम प्रसह राजन जुहवाम ते अहितम। मैत्री मुनि कहते हैं कि तब ब्राह्मण पुरोहित कहते हैं महाराज पृथु से, हे राजन, आपकी यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे, वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिराकर देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, इत्यामंत्रय क्रतुपतिम विदुरास्य अतिविर्जरुषा स्नुग्ध अस्तांग जुहवतो अभयत्य स्वयंभू प्रतिषिधत। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, न वद्यो भगवतामिंद्रो यद्यगो भगवत नुहु यम जिंघाम सदा यज्ञेन यस्येष्टा अष्टनवः सुरः। मैत्री मुनि कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, यह आपका कार्य नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। वस्तुतः वे भगवान की सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक है। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तदिदं पश्यत महद् धर्मवयतीकरं द्विजः इंद्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैत द्विजीधाम सता। ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। फिर आगे ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, पृथुकृत है पृथु भूयात हयोर्कोण सतक्रतुः अलम ते क्रतुभि सृष्टैर् अद भवान मोक्ष धर्मवित। मैत्री मुनि कहते हैं, क्या ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं पृथु महाराज से, नैवात्मने महेंद्राय रोष्माः तुमर्हसि उभावपि ही भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रहो। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं, अतः आपको इंद्र पर क्रोध नहीं होना चाहिए, वो आपसे अभिन्न है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं,
मास्मिन् महाराज कृथा अस्म चिन्तः निशामया अस्म ध्वज आदृतात्मा यद्य यायतो दैवहतं तु नु कर्तुं मनो अतिष्ठं विशते तमो अंधम। अब मैत्री मुनि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी अब महाराज पृथु को कहते हैं, हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपकी यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी शुद्ध तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है उतना ही हम भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, क्रतुर्वीर्मतामेश देवेषु दुर्भग्रह धर्मवयति करो यत्र पाखंडेरिंद्र निर्मित निमृत है। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, इन यज्ञों को बंद कीजिए क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, एभिरिन्द्रोपसंसृष्टः पाखण्डे हरारिभिर्जनम् ह्रियमाणं विचक्ष्वेणं यस्ते यज्ञ अश्वमुट। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, भवान परित्रातुमिहावतीनो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेना पचारा डवलुप्त मध्य तद्रिहेतु विष्णु कलाशी वैन्य वैन्य। मैत्री मुनि कहते हैं, क्या ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्रायः लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, सत्वं विमृशयाश्च भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिपीप्रीहि इंद्रिं च मायामुपधर्मा मातरं प्रचंडे पाखंडे पथम प्रभो जहि। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रजापालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाचः इततं स लोक गुरुणा समादृष्टो विशाम पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं मधुनापि च संदधे। ऋषि मैत्री ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, कृताव भृतस्थ नानाय पृथ्वी भूरि कर्मणे वरांद दुस्ते वरदाये तद्व ऋषि तर्पितः। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विप्रः सत्याशिष्ट उष्टाः श्रद्धया लब्ध दक्षिणः आशिषो युयुजुः शक्तरादिराजाय सत्कृतः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तव्याहुता महाबाहु सर्व एव समागतः पूजिता दानमानाभ्याम पितृदेवर्षि मानवः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने अब महाराज पृथु को कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्गलोक से आए हैं, साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 20, महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।